के साथ स्वागत करता हूँ। आप हर वक्त चाहे जम्मू कश्मीर के मुलाजमत की बात हो या डेली वेजर की बात हो या आम लोगों की बात हो, उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद जो है, सबसे अहम मुद्दा जो है वो बैंक का है। हमारा जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम है वो 99% जिनका अकाउंट JNK बैंक में है। पिछली दफ़ा जब अप्रैल की सैलरी निकली तब भी इन्होंने 2 इंस्टॉलमेंटें डबल इंस्टॉलमेंट काट ली। उस वक्त भी हमने हाईलाइट किया काफ़ी। तो फिर बाद में JNK बैंक ने कहा कि जी हमने तो एक इंस्टॉलमेंट वापस की है। वो जो वापस की थी बेसिकली वो OD था, वो वापस नहीं हुई। वो इतना ही पैसा डाला जो मुलाजम के लिए काम, बाद में वो फिर काट दी गई। आज फिर एक बार ईद भी है तो 2 इंस्टॉलमेंटें डबल इंस्टॉलमेंट जो है JNK बैंक ने काट ली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब नारन से गवर्नमेंट के नारन से टर्म्स एंड कंडीशंस है कि किस तरह टर्म्स एंड जो कंडीशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि 1 महीने में जो है एक ही इंस्टॉलमेंट उसकी काटी जाएगी। अब सपोज किसी मुलाजम की 50,000 रुपया सैलरी है या 25,000 रुपया उसका जो है वो इंस्टॉलमेंट बनती है, तो आपने उसका 50,000 रुपया ही काट लिया, पूरी सैलरी काट ली। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, यहाँ की जो LG सरकार है या चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ये कहता हूँ ये अंधाधुंध अपनी मर्जी से बैंक जो है अपनी मर्जी से ये कैसे इंस्टॉलमेंट काट जाता है। और इवन के जब आदमी की सैलरी आती है उस वक्त मैसेज भी आता है, और आज ये किसी को पता ही नहीं 2 इंस्टॉलमेंटें काट रही, कोई मैसेज भी नहीं, गवर्नमेंट का कोई मैसेज नहीं आया। तो ये अपनी मनमानी क्यों करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ अगर यही हालत रही JNK बैंक की, अपनी मर्जी से वो ये काम करते रहे, ये तो JNK बैंक तो डिफॉल्टर बन गया है। ये अपनी मर्जी से पैसे काटना, फिर मुलाजम को एक कोई खबर भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो मुलाजम है 2-3 दिन से लगातार मुझे लोग कर रहे हैं, देखो जी हमने ईद क्या मनानी है, ये फेस्टिवल है, इस पर काफ़ी अखराजात हमारे हैं, हमारा तो बैंक खाली हो गया, हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं रहा, जो सैलरी आई थी वो सारी सैलरी बैंक वालों ने काट ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये कितनी बड़ी नाइंसाफी ये बैंक जो ये कर रहा है। अगर यही हालत रही तो जम्मू कश्मीर के 99% जिनका अकाउंट JNK बैंक में है, हम अपना अकाउंट जो है वो विदड्रॉ करेंगे, वहाँ से वापस लेंगे और दूसरे किसी बैंक में अकाउंट खोलेंगे। अगर यही मनमानी ये करते रहे तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है जी। ये क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि क्योंकि हर एक चाहे कोई भी एम्प्लॉय होगा या रिटायरी होगा या उनकी एक लिमिट होती है कि हाँ ठीक है, अगर 50,000 उसकी सैलरी है तो 25,000 उसका होम लोन होगा या कोई भी लोन होगा, तो अगर कटेगा तो क्या क्या बैलेंस रहेगा। तो उसके बाद अगर डबल काट लेंगे तो हालात जो है घर परिवार के उस तरह से ही अब ईद है तो वो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमें भी कंप्लेंट्स कई लोगों ने की है और कई कंप्लेंट इस तरह की भी कर रहे हैं कि एक मुझे आई थी कि किसी ने किसी की गारंटी दी थी, तो उस बंदे की उसकी जिसकी गारंटी दी थी उसकी डेथ होगी, वो पेंशन उसके घर परिवार वालों को मिल रही है, लेकिन बैंक वाले जिस तरह से मुझे उन्होंने कहा कि मेरे से काटा गया लेकिन बैंक से, ऐसे कई ऐसे इश्यूज हैं जो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सरकारों तक पहुंचे और इन बैंक के जो है या जो भी जिनकी भी हम बात करेंगे उन लोगों से जो भी उनके बारे में जानकारी रखते होंगे, जिनके अंतर्गत वो चीज़ें आती होंगी, उनसे जो है जानकारी लें। डेली वेजेस का भी हम बात करेंगे, डेली वेजेस की सैलरी की, पेंडिंग वेजेस की भी जब भी प्रदर्शन हुए थे तो पेंडिंग वेजेस की बात की गई थी, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन तक बात जो डेली वेजर रख रहे थे कि भाई उनकी पेंडिंग वेजेस जो है निकाली जाए। लेकिन मैंने भी कुछ जगह जानकारी लेने की कोशिश की तो पेंडिंग वेजेस की अभी कुछ जानकारी नहीं आ रही, जो हो सक अभी तक तो नहीं है, आगे का पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक कोई नहीं। आप तक कोई जानकारी है इस चीज़ की? देखिए, यहाँ तक सबसे पहले जो ये बैंक का है, जब पहली बार भी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मेमोरेंडम सबमिट किया, JNK बैंक को भी किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को भी हमने किया, लेकिन उस पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ। अगर ये एक्शन हुआ होता शायद ये आज अप्रैल में भी हुआ था और मई में भी ऐसा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये ना ऐसी बैंक जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये टोटली फेल है और एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये बार बार इस किस्म की जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर यही हालत रही तो जम्मू कश्मीर के जितने मुलाजम हैं वो अपना जो है जो खाता है बैंक से यहाँ से बंद करवाएंगे और दूसरे बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, वहाँ अपना अकाउंट खोलेंगे। तो इस तरह बैंक पर तो हमें कोई भरोसा, JNK बैंक पर हमें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये अपनी क्या JNK, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि JNK बैंक में अगर मुलाजम का पैसा है तो वो पैसा मुझे लगता है सेफ है। इस हालत में वो नहीं सेफ है, क्योंकि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। या हो सकता है कल ये मुलाजम का जो पैसा जो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है वो भी पता नहीं ये क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं कहना चाहता हूँ
कि इमीडिएटली इस पर एक्शन होना चाहिए और बैंक अथॉरिटी जो है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होती और मुलाजिम जो है अपना जो अकाउंट वहाँ से विड्रा करेंगे दूसरे बैंक में करेंगे। जब डेली वेजेस पे इसके साथ मैं डेली वेजर की बात करूँ, देखो डेली वेजर के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी पिछले 25-30 साल से बेचारा गुहार लगा रहा है रिलाइजेशन के लिए। अभी तक उनके लिए सिर्फ कमेटी जो सरकार बनी है कमेटी कंस्टिट्यूट की है कि फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ के अंदर अंदर हम इशू सेटल करेंगे। वो तो देखा जाएगा, 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने रह गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बार बार सरकार से ये गुहार लगाते थे कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लेकिन अभी तक बहुत सारी स्टेटें हैं या यूटी में वहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट वो ले रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजेस है वो अभी भी जो है उसकी हालत जो है दिन से दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है। आज जम्मू कश्मीर में एक ऐसा हालात पैदा हो गए हैं कि यहाँ जो है कंपनियों के हवाले किया गया है और लोगों को एक मुलाजम जो है उसको आउटसोर्सिंग की जा रही है। बिजली विभाग में भी अभी जो है लगाए जा रहे हैं लोग, लगभग जो सुनने में आया 500-700 रुपये उनको दिहाड़ी मिल रही है, लेकिन जो पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं उनको वो 300 रुपया। तो ये सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी उनको कम से कम उतना मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू किया जाए। उसको लेकर उन्होंने लगातार प्रदर्शन भी किए, लेकिन कोई आवाज़ सुनी नहीं जा रही। अभी भी सुनने में आ रहा है कि जो डेली वेजर है वो बिजली विभाग में भी आउटसोर्सिंग के थ्रू, डेली वेजर नहीं आउटसोर्सिंग के थ्रू लगाए जा रहे हैं और उनकी सैलरी जो है 14,000 से ऊपर है। जी देखिए, हम तो सबसे पहले इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर फारफलंग एरिया है, यहाँ के लोगों की जो हालत है वो बड़ी खस्ता हालत उनकी हालत है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये फॉरेन कंट्री के रूल यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करने चाहिए। अगर आप आउट सोर्सेज में 14,000 रुपया देते हैं तो हमारा जो डेली वेजर जो काम करता है जो 25-30 साल से उसको 300 रुपया दिया जाता है। ये तो इट इज़ ग्रेट इनजस्टिस फॉर दीज पोर पीपल, दीज वर्कर्स। इसके साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर्स है इसको रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट भी हम बार बार गुहार लगाते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू करो, लेकिन अभी तक जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने में भी ये सरकार है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये टोटली नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने कोई भी इशू ना डेली वेजरों का इशू सेटल किया है, सिर्फ प्राइवेटिज्म और सोर्सेज पर यहाँ को लगाया जा रहा है और फॉरेन कंट्री के रूल जम्मू कश्मीर में जो है वो लागू किए जा रहे हैं। हम कड़े निंदियों में इस चीज़ की निंदा करते हैं। अब जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक नया आया कि डीए रिटायरमेंट एम्प्लॉयज कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है, क्या है पूरा इशू में? देखिए, ये काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी, आज ये डेली सेशन में भी ये न्यूज़ मैंने पढ़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रूल एंड रेगुलेशन चाहे वो असम्बली के अंदर बनते हैं चाहे पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, हमने जब भी देखा है ये रूल जो बनते हैं सिर्फ ये अपने फेवर में बनाते हैं, ये किसी एम्प्लॉइज़ के फेवर में, किसी वर्कर के फेवर में, आम लोगों के फेवर में नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप कहते हैं कि डीए जो है ये रिटायरमेंट लोग हैं इनको नहीं मिलना चाहिए, फिर ये पेंशन बंद कर दो ना। एमएलए की पेंशन क्यों मिलती है? ये 5 इसी चीज का मुझे भी एमएलए पेंशन क्यों लेते हैं, एमपी क्यों लेते हैं? इसी चीज का मुझे भी बड़ा दुख होता है कि एक सेवा कर रहे हैं, जो लीडर है वो अपने आप को सेवा करने के, हम लोग सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं, हम देश के सेवक हैं। तो भाई सेवा आप कर रहे हो तो लाखों रुपया करोड़ रुपया आप क्यों लेते हो साल का सरकारों से या लोगों के टैक्स पेयर के पैसे का? मत लीजिए, आप सेवा कीजिए। और जो बंदा 30 साल 35 साल काम करता है रात दिन, कहीं सेना का हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो या कोई सिविल नौकरी का करता हो, पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन अगर बात आती है उसकी पेंशन की तो जो पॉलिटिशियंस हैं चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं उनके पास बिल्कुल सफेद जो होता है कि नहीं जी इनको पेंशन क्या करनी है। तो अब डीए रिटायरमेंट भी आफ्टर पेंशन क्या है? ये आप ये कह रहे हैं, ये पेपर में काफ़ी दिनों से चल रही, मैंने वीडियो भी देखी है और यहाँ डेली एक्सेप्शन में भी ये न्यूज़ आई है कि जो मुलाजम जो रिटायर हुए हैं इनको जो है लंबे वक्त तक हम जो है डीए नहीं दे सकते, यानी इसका तो महंगा पड़ रहा है, रिटायर लोग महंगे पड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार की, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है चाहे सेंट्रल की सरकार है, आप भी आपने ये सब चीज़ें बंद कर दो ना। अगर एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, ये एक सेवाकार है, सेवा लोगों की करते हैं, ये तो मुलाजम बन चुके हैं। आजकल का जो एमएलए, ये चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो मंत्री है, वो तो एक मुलाजम बन चुका है। वो कहाँ सेवा कर रहा है? एक बंदे के नाम 2-2, 4-4, 5-5 पेंशन, मंत्री की लाख, एमएलए की लाख, एमपी की लाख। मैं वही कहता हूँ अगर 5 बार एक एमएलए जीतता है या एमपी जीतता है उसकी 5-5 पेंशन में लगेंगे। लेकिन मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, चाहे जम्मू कश्मीर की यूपी की सरकार है चाहे सेंट्रल की सरकार है, मैं उसको ये पूछना चाहता हूँ अगर आपने मुलाजमों की जनवरी 2010 से जो है उनकी जो है वो आपने पेंशन बंद कर दी, तो एमएलए की जो पेंशन है वो क्यों नहीं बंद होती? एक एमपी की पेंशन क्यों नहीं बंद होती? एक मुलाजम की पेंशन क्यों बंद होगी? एक मुलाजम 30 साल का टाइम देने के बाद उसकी आप पेंशन बंद कर दोगे, ये बिल्कुल जो है ये बिल्कुल गलत चीज़ है।
हम ये कहना चाहते हैं जिन कुर्सियों पर आप बैठे हुए हैं, अब तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से यूपीएस और एनपीएस के की आपको कौन सा बेहतर लगेगा, वो फॉर्म भर के दीजिए और आपको जो है वो पैसा उसी तरह से दिया जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट, ऐसा भी कुछ चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं HRA 2% मेडिकल अलाउंस, इसके बारे में बताएं। देखिए जहाँ तक HRA का मसला है, जब सेंटर ने दिया उसी वक्त लद्दाख ने 2% दे दिया। पहले 18% था, उसके बाद 20% दिया। उसके बाद अभी तक हम बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले, हायर अथॉरिटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को भी मिले, डायरेक्टर फाइनेंस से भी बहुत बार मिले, लेकिन अभी तक 6-7 महीने हो चुके हैं। वो फाइल सिर्फ राउंडिंग कर रही है, सिर्फ वो चलती है फिर बैठ जाती है, चलती है फिर बैठ जाती है। अभी तक उसका जो है वो 2% का ऑर्डर नहीं निकाल पाई। मेडिकल नर्सेस की हम बात करें, लद्दाख वही कह रहा हूँ, एक ही घर में से 2 भाई निकले, एक लेह लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। लेह लद्दाख को बेनिफिट ऐसे कहीं है जो मिल रहे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं। मैं कहता हूँ वो भी यूटी है, लद्दाख का जो LG है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जब भी DA का होता है, जो ही सेंटर से ऑर्डर निकलता है वो दूसरे दिन वो रिलीज़ कर देता है। मेडिकल नर्सेस भी, HRA भी सब उन्होंने ले लिया, या टेलीविजनों के जो भी टेलीविजन की सैलरी उनकी बढ़ाई है वो बढ़ा दी है। रैबर खेल जंगलात के उनको भी उनका भी वेजेस बढ़ा दी है। लेकिन मुझे समझ नहीं लगती कि जम्मू कश्मीर की जब कोई हमारा DA जाता है, कैबिनेट उसको पास करती है, फिर उसके बाद महीने 2 महीने वो IG के पास लग जाते हैं उसको अप्रूवल देने में। हमें समझ नहीं चलती कि यहाँ 2 सरकारें हैं, हम किसके पास अप्रोच करें। अभी तक जो है वो HRA का और मेडिकल नर्सेस का जो है लद्दाख वालों ने 1/4/2020 से पेंशनर को 1000 रुपये मेडिकल नर्सेस दे दिए, लेकिन ये अभी तक हमें तड़पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये जितनी भी डिमांडें हैं मुलाजमों की, ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांडें हैं। DP अगर आप बात करें आप DPC और GP फंड की, देखिए इसमें भी बड़े इशूज कुछ। देखिए यहाँ रहा DPC की बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑर्डर है कि साल में 2 बार DPC होनी चाहिए, आफ्टर 6 मंथ DPC होनी चाहिए, साल में 2 बार होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो HOD बैठे हुए हैं, काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन भी किए हैं, तो सर्कुलर भी निकाले हैं कि भाई DPC टाइम पर पाओ, लेकिन जो HOD बैठे हुए हैं वो तासे मासी हैं। यहाँ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो 3-3, 4-4 साल से भी DPC नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि DPC जो है टाइम पर होनी चाहिए। हम यहाँ HRA उसकी बात करें, GP फंड की, या जो मुलाजम जो रिटायर हो गए हैं, जिनको साल 1.5 साल हो चुके हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके जितने भी अमाउंट्स हैं, चाहे वो GP फंड है, लीव सैलरी है, कम्यूटेड है, ग्रेजुएटी है और एक्टिव इन सर्विस में मुलाजम जो है वो अपना GP फंड अप्लाई करता है। सेंटर का मुलाजम जो है वो 10 बजे GP फंड के लिए अप्लाई करेगा और 4 बजे उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हमारा यहाँ मुलाजम है वो 10-10 महीने तक उसको पहले लिख के देना पड़ता है, बीवी की बीमारी के लिए, बीमारी क्या है कार्ड देना पड़ेगा, शादी पार्टी में हायर स्टडी करना चाहता है, फिर उसके बाद वो बिल पास करके लाओ, फलाना लाओ, कब गया है बिल, मैरिज के बेटे की मैरिज है, या रिपेयर ऑफ हाउस करना है, या कंस्ट्रक्शन अपने पैसे के लिए भी अपना पैसे के लिए भी फॉर्मेलिटी जाओ दी। वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक सेल बनाया हुआ है, वो जाते कितने लोगों का मुझे बताओ ना, कितने। मैं भी बहुत सारी दफ़ा जाता हूँ, लोग मुझे कॉल करते हो, जनाब मुझे मेरी बीवी बीमार है, वो PGI में पढ़ी हुई है, कोई कहता ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेरा फादर बीमार है। डेली वेजेस का भी यही इशू है, उनका भी सैलरी पे पेंडिंग होती, पेंडिंग सैलरी है, नहीं मिलती उनको। बीवी किडनियां पेशेंट है, लोग बीवियों को कैंसर हुआ है, घर परिवार में क्लेश है, कई परेशानियां हैं, कह रहे हैं हम लोगों ने काम किया फिर भी दिहाड़ी नहीं मिल रही हमें। सरकारी एम्प्लॉइज का भी यही है, क्या कहेंगे? देखिए जहाँ तक इनके, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनके जो पर्सनल मसले होते हैं वो हल हो जाते हैं, वो सभी पॉलिटिशियन, इनके सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब अपनी सैलरी बढ़ाने की बात होती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन जब मुलाजिम को देने की बात आती है, बनाओ जी कमेटी, या एक आम इंसान को देने के बेनिफिट की बात आती है, तब इनको बिल्कुल वहाँ उस वक्त हजारों फॉर्मेलिटियाँ लगा देते हैं। अब देखो एक मुलाजिम की डेथ हो जाती थी, मुलाजिम की डेथ होती थी, उससे SRO 43 के तहत उसको एक उसकी घर परिवार को आस होती थी चलाने के लिए SRO 43 के तहत कंपनसेशन अपॉइंटमेंट एज की होगी जी, वो फैमिली जो थी वो उसका एक लग जाता था, फैमिली का वो सर्कल चलता था जी। और यहाँ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बना दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस किस्म की टर्म्स एंड कंडीशन क्यों बनाती है? अगर ठीक है जो रूल पहले थे वही रूल अडॉप्ट करने चाहिए। एक फैमिली का एक बंदा चला जाता है दुनिया में, तो फिर वो 4-4, 5-5 साल तक आप केस उसका 10-10 साल तक वहाँ दबा के रखोगे। पेंशन भी उसकी रिलीज नहीं होती जल्दी, जब तक डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना हो। बिल्कुल वो तो फॉर्मेलिटी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी बना दी।
तो वो उसको करते 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 वो सारी मैंने उम्र देखा कि कई लोगों के घर परिवार में किसी लेडीज का अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो वो उधार ले लेके घर चलाना पड़ता है उसको, टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करने के लिए, पेंशन लेने के लिए, या उसका जो पैसा जीपी फंड या कोई कुछ होगा उसको निकालने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि वो उसको बेचारे को सारी उम्र वही फॉर्मेलिटियाँ पूरी करता रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ ये फॉर्मेलिटियाँ जिस तरह पहले था वही सिस्टम होना चाहिए। इस सिस्टम को जो फॉर्मेलिटियाँ हैं ये बिल्कुल, जो सरकार ने ये रूल बनाए हैं ये बिल्कुल गलत रूल बनाए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितने भी मुद्दे हैं जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं, और यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की चुनी हुई सरकार है, उसे हम अपील करते हैं कि इमीडिएटली एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्टेशन मत कीजिए। और मैं एक बार फिर सेंटर से भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, उससे भी अपील करता हूँ कि आप ये जो रूल इस किस्म के बना रहे हैं कि डीए जो है जो रिटायरियों को नहीं दिया जाएगा, ये भी रूल है, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं अगर सरकार इस किस्म के जो ऑर्डर निकालती है, पूरे जम्मू कश्मीर में भी हम जो रिटायरी लोग हैं वो सब आंदोलन करेंगे, और इसमें सेंटर के जो 65 लाख जो मुलाजम है वो भी इसके ऊपर जो है उनका भी स्टैंड है। अगर इस किस्म के सरकार कोई ऑर्डर करती है हम उस पर संघर्ष करेंगे और हम कहेंगे इस किस्म के ऑर्डर मत निकालो। शुक्रिया जी, शुक्रिया बाबू साहब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और महत्वपूर्ण इश्यूज जो जम्मू कश्मीर के हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या डेली विजर्स हो, उसमें हमारे साथ बात करने के लिए। और सबसे अहम बात कि चाहे डेली विजर हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी अगर किसी को लगता है कोई कमेंट, कोई अगर राय देना चाहता है तो वो कमेंट के जरिए हमारे तक बात पहुंचा सकता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि दो सरकारें हैं हमारी यूटी में, तो काम जो है वो तीव्र गति से होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बाबू साहब जी ने बताया कि इतने इश्यूज हैं जो देखने के लिए लग रहे हैं, तो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया ये महत्वपूर्ण इश्यूज हैं और इस पे जो है वो जल्द से जल्द कार्य किया जाए। चाहे उमर साहब हो या एलजी मनोज सिन्हा जी हो, वो इस पे जरूर संज्ञान लें, और डेली विजर्स हो या अन्य कोई भी इश्यूज हो वो कमेंट, राय और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।